नमस्कार बच्चों, आज का पाठ है उपसर्ग एवं प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में समझने से पहले हमें शब्द निर्माण की प्रक्रिया को समझना नित्यांत आवश्यक है। शब्द निर्माण भाषा की अनवरत चलने वाली एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। किसी शब्द से अन्य शब्दों का निर्माण 3 प्रकार से किया जाता है। मूल शब्द के आरंभ में शब्दांश जोड़कर, मतलब मूल शब्द के आरंभ में अगर शब्द लगे उसे कहते शब्दांश लगे उसे कहते हैं उपसर्ग। तो ज्ञान के साथ अगर सामने की तरफ अगर अ जोड़ेंगे तो अज्ञान, जीवन के साथ आ जोड़ेंगे तो आजीवन, मार्ग के साथ कु जोड़ेंगे सामने से तो वो होगा कुमार्ग, मरा के साथ अध जोड़ेंगे तो अधमरा, मतलब मरा से पहले अध जोड़ेंगे तो नाम से पहले बद जोड़ेंगे तो बदनाम। तो नवीन शब्द निर्माण हेतु मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ने वाले ऐसे शब्दांश क्या कहते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है नंबर 2 में मूल शब्द के अंत में शब्दांश लगाकर, जैसे मजदूर के साथ बड़ी ई जोड़कर मजदूरी, समाज के साथ इक जोड़कर सामाजिक, धन के साथ वान जोड़कर धनवान, लेख के साथ इका जोड़कर लेखिका, जादूगर के साथ नी जोड़कर जादूगरनी। तो ऐसे शब्दों को मूल शब्द के अंत में अगर शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनते हैं तो इन शब्दों को हम प्रत्यय कहते हैं। उसी तरह से 2 स्वतंत्र शब्दों को मिलाकर भी नया शब्द निर्माण कर सकते हैं। देखो, बाढ़ के साथ अगर पीड़ित लगा देंगे तो बाढ़ पीड़ित, देश के साथ भक्ति लगाएंगे तो देशभक्ति, जीवन के साथ साथी लगाएंगे तो जीवन साथी, काम के साथ चोर लगाएंगे तो काम चोर, मुक्त के साथ रोग लगाएंगे तो रोग मुक्त। तो 2 शब्दों के मेल द्वारा शब्द निर्माण की प्रक्रिया समास कहलाती है तथा इन नवनिर्मित शब्दों को समस्त पद कहते हैं। इसी तरह से हम उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास द्वारा हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अब हम उपसर्ग एवं प्रत्यय का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे हम, उपसर्ग का अध्ययन। ठीक है। ध्यान लगा के आप लोग सुनने की कोशिश कीजिए, समझिए। ठीक है। देखो, उपसर्ग का मतलब है शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से कोई महत्व नहीं होता, अर्थात इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता। उपसर्ग शब्दों के साथ जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। तत्सम अर्थात संस्कृत भाषा के उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग अर्थात हिंदी भाषा के उपसर्ग, आगत विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग। तो कुछ ध्यान देने योग्य बातें भी है उसमें, जैसे कि उपसर्गों के द्वारा नवीन शब्दों की रचना होती है, स्वतंत्र रूप से इनका कोई विशेष महत्व नहीं होता। फिर उपसर्ग शब्दों के आरंभ में जुड़ते हैं। कभी कभी एक से अधिक उपसर्ग शब्द के साथ जुड़कर एक नवीन शब्द, मतलब नया शब्द की रचना करते हैं। नई शब्द की रचना। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग, ये तो हमें मालूम ही है, तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और आगत उपसर्ग। तत्सम मतलब संस्कृत भाषा के उपसर्ग, मतलब डायरेक्ट संस्कृत से हिंदी में आने वाले शब्द, और फिर तद्भव मतलब
हिंदी संस्कृत से थोड़ा सहज रूप, मतलब हिंदी में आने वाले। और फिर आगत मतलब विदेशी भाषा, वो सिर्फ अंग्रेजी ही नहीं, अलग अलग भाषाएं भी हो सकती है, जैसे अरबी, फारसी, उर्दू, ये सब। ठीक है, तो हम अब पढ़ेंगे तत्सम अथवा संस्कृत भाषा के उपसर्ग। देखो किसे कहते हैं तत्सम, अर्थात संस्कृत भाषा के उपसर्ग जो है, जो उपसर्ग तत्सम अर्थात संस्कृत शब्दों के साथ हिंदी में आ गए हैं और तत्सम शब्दों के प्रारंभ में प्रयुक्त होकर, मतलब प्रयोग होकर नवीन शब्दों की रचना करते हैं, मतलब नई शब्दों की रचना करते हैं, वे तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। तत्सम अर्थात संस्कृत के उपसर्गों, उनके अर्थ तथा उनसे निर्मित कुछ प्रमुख शब्दों के उदाहरण निम्नलिखित है, मतलब नीचे दिए गए हैं। यहाँ देख सकते हैं आप लोग। देखिए, तत्सम अथवा संस्कृत भाषा के उपसर्ग मतलब नहीं, अभाव, रहित, विपरीत, इसका अर्थ है। और उन उपसर्ग से बनने वाले शब्द है अधर्म, अनाथ, असत्य, अदृश्य, अलौकिक, अथाह, अखंड। उसके बाद आता है अन मतलब भी अभाव, नहीं, अनादि, अनेक, अनुपस्थित, अनादर, अनावश्यक। उसके बाद आता है अति, अधिक, ज्यादा, मतलब उसका अर्थ है, अति का अर्थ है अधिक, ज्यादा। अत्यधिक, अतिरिक्त, अत्यंत, अत्याचार, अतिक्रमण। अधि मतलब ऊपर, बड़ा, श्रेष्ठ। अधिकार, अधिपति, अधिनायक, अधिवक्ता, अधिकरण, अध्यादेश। अनु पीछे, गौण, बाद में। अनुज अनुराग, अनुगमन, अनुशासन, अनुभव, अनुरोध, अनुशीलन। उसके बाद आता है अनुचित, बुरा, विपरीत। अपमान, अपवाद, अपयश, अपशब्द, अपहरण, अपव्यय, अपकार। ठीक है, तो सभी मतलब शब्दों को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ उपसर्ग और इसके अर्थ पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, दिक्कत होगी फिर। ठीक है, देखो उसके बाद आता है अभी। अभी मतलब सामने, चारों ओर, समीप। औ बुरा, नीचे, हीन, अभाव। आ पूर्ण, उल्टा, तक, भर, समेत। उत ऊंचा, श्रेष्ठ, उत्तम। उप छोटा, निकट, गौण, समीप। कु बूढ़ा, हीन, खराब। तत् मतलब वही, उसके जैसा। दूर, कठिन। दूस बुरा। नीर निषेध, बिना, रहित। निषेध, बिना, अच्छी तरह। निस बिना, रहित, निषेध। पर मतलब दूसरा। पड़ा पीछे, परे, विपरीत। परी पूरा, चारों ओर। प्र आगे, अधिक। प्रति हर एक, विपरीत। विशेषता, विभिन्नता, भिन्नता, उल्टा। सम अच्छा, संयोग, निकटता। सु अच्छा, सहज, शुभ। स्व अपना, स्वयं, निजी। सह मतलब साथ। अब तत्सम और तद्भव उपसर्ग और आगत उपसर्ग जो है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है।